अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है, आज मैंने अपनी प्रॉब्लम 5.19 सॉल्व करनी है। इसमें मेरे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी मैंने फाइंड करनी है और मेरे पास जो 5 केसेस दिए हुए हैं, केस ए, केस बी, केस यू, केस डी और केस ई दिए हुए। उसके बाद मुझे अमाउंट ऑफ एन्युटी दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, डिपॉजिट पीरियड दिया हुआ है। हम पहली रिक्वायरमेंट फाइंड करने के कहते हैं कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी अज्यूमिंग दैट इट इज़ एन ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। तो पहले मैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड करूँगा केस ए के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, फार्मूला याद कर लेने हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के लिए, ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए और एन्युटी ड्यू के लिए। तो ये मेरे पास फार्मूलाज हो जाएंगे जो दो मैंने आपको हाईलाइट किए हैं। एक मेरे पास फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 + i की पावर n - 1 ओवर आई, और दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 + i की पावर n - 1 ओवर आई। इसमें बस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + i, मेरे पास ये फैक्टर ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैंने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। मेरे पास केस है, तो केस ए में देखें अमाउंट ऑफ एन्युटी कितनी दी है 2500, वो मैंने पुट कर दी। आई की वैल्यू मेरे पास इंटरेस्ट रेट जो था 8% था, 0.08 लिख दिया। और मेरे पास एन मतलब डिपॉजिट पीरियड मतलब ईयर्स मेरे पास कितना था 10 था, तो वो मैंने 10 लिख दिया। तो सिंपल मैंने यहाँ भी वही वैल्यूज़ पुट कर दी। आई मैंने 8%, एन की वैल्यू 10 और जो मेरे पास पी की वैल्यू वो 2500 मैंने यहाँ से पुट कर दिया। उसके बाद देखें ज़रा, मैंने इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास क्या, इसका मेरे पास आंसर क्या आ गया 36216.5, और ये मेरे पास क्या आ गया 39113 पॉइंट। सबसे पहले आपने इसमें सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले आपने 1 + i करना है। 1 + i करने के बाद जो इसका आंसर है उसको आपने क्या लेना है, 10 की पावर लेनी है। जो इसका आंसर आ जाए उसको आपने 1 से माइनस कर देना है। जो इसका आंसर आ जाए उसको फिर आपने डिवाइड कर देना होगा 0.08 से। जो फिर इसका आंसर आ जाए उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना होगा 2500 से। तो ये आपने इस तरह प्रोसीजर करना है इसका। उसके बाद जब ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी और एन्युटी ड्यू की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपने 1 + i मतलब 1 + 0.08 ऐड कर देना है। उसकी पावर आपने 10 ले लेनी है। फिर आपने आंसर को -1 कर देना है। फिर आपने डिवाइड कर देना है 0.08 से। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2500 से। फिर आपने इन दोनों को ऐड करके और इसमें आपने क्या कर देना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, या इन तीनों को आप इकट्ठा भी मल्टीप्लाई कर सकते, तो आंसर आपके पास सेम आ जाएगा। उसके बाद केस बी हमारे पास उसी तरह हो जाएगा। पी की वैल्यू मेरे पास 500 हो जाएगी, आई की वैल्यू मेरे पास 12% हो जाएगी, डिपॉजिट पीरियड मतलब एन की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, दोनों के लिए, ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए भी और एन्युटी ड्यू के लिए भी। इसी तरह मेरे पास केस बी सॉल्व हो जाएगा। केस बी के बाद मुझे क्या सॉल्व करना होगा, केस सी। उसी तरह मैं क्या करूँगा, केस सी में मेरे पास वैल्यू क्या होगी 30,000। केस सी में मेरे पास वैल्यू पी की जो होगी वो क्या होगी 30,000 हो जाएगी। और मेरे पास जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी 20 होगी, तो 0.20 आ जाएगा। और जो एन की वैल्यू है 5। तो इसी तरह मैंने 1 + 0.20 की पावर में पहले 5 लूँगा, फिर उस जो आंसर आएगा उसको मैं -1 कर दूँगा। जो आंसर आएगा उसको मैं डिवाइड कर दूँगा 0.02 पे, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 30,000 से। तो मेरे पास आंसर जो आ जाएगा 245 मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इसी तरह मैंने ये भी आंसर निकाल लिया। अब ये केस डी भी उसी तरह, केस ई भी उसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। अब ये जो रिक्वायरमेंट ए है मैंने आपको सॉल्व करके दे दी है। उसके बाद जो मेरी रिक्वायरमेंट बी है उसमें सबसे पहले वो क्या पूछते हैं, रिक्वायरमेंट बी में वो देखें, रिक्वायरमेंट बी में वो पूछते हैं कंपेयर योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए एंड A1 और A2, मतलब उसमें उन्होंने 2 पार्ट दिए हुए थे ना। तो वो कहते हैं ऑल एल्स बीइंग आइडेंटिकल व्हाट टाइप ऑफ द एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू इज़ प्रेफरेबल, एक्सप्लेन व्हाई। अब पहले 2 चीज़ों में पूछना है हमने। पहले क्या करना है, कंपेयर करना है फाइंडिंग, और जो अपने ऑर्डिनरी एन्युटी फाइंड किया और एन्युटी ड्यू फाइंड किए। तो इसमें देखें मेरे पास जो मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, द आंसर ऑफ द एन्युटी ड्यू और ग्रेटर दैन द ऑर्डिनरी एन्युटी। तो अगर आप प्रीवियस जो आपने सॉल्व किया उसमें देखें ज़रा, सब में देख लें कि मेरे पास जो एन्युटी ड्यू का आंसर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर। ये 223 है, ये 267 है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या है, ग्रेटर कौन सा है, ये 126 है, ये 138 है, तो ग्रेटर मेरे पास ये होगा। केस ई में देख लें, इसमें मेरे पास ग्रेटर कौन सा है, ये 214 है, ये 244 है। तो ग्रेटर सब में क्या वैल्यू ग्रेटर आ रही है,
एन्यूटी ड्यू की ग्रेटर आ रही है, तो यही आपने बात लिख देनी है, द आंसर ऑफ द एन्यूटी ड्यू आर ग्रेटर देन द ऑर्डिनरी एन्यूटी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपने एक्सप्लेन करना है कि ऑल एल्स बीइंग आइडेंटिकल व्हाट टाइप ऑफ द एन्यूटी ऑर्डिनरी और एन्यूटी ड्यू इज़ प्रेफरेबल। तो आपने बता देना एन एन्यूटी ड्यू इज़ मोर प्रेफरेबल देन एन्यूटी ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी एन्यूटी बिकॉज ऑफ द मोर वैल्यू एंड द पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो एन्यूटी ड्यू मोर प्रेफरेबल होगी क्योंकि इसके एक तो वैल्यू ज़्यादा होगी, दूसरी इसकी रीज़न क्या लिखेंगे कि ये मेरे पास कब होती है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर होती है। तो ये मेरे पास सिंपल क्वेश्चन था जी जो आपने सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 5.20, उसमें भी बस मेरे सिंपल सा यही क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी है और वहाँ मेरे पास क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी है। तो इसी तरह आपने फार्मूलाज जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी के कर लेनी है। फार्मूलाज उसका जो होगा उसमें भी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी PVA लिखेंगे, उसके बाद में P वैसे का वैसे आएगा। उसमें क्या होगा, यहाँ पे 1 + i की पावर n-1 है, उसमें मेरे पास क्या होगा 1 - 1/1 + i की पावर n डिवाइडेड बाय i हो जाएगा मेरे पास, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा और ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का फार्मूला बन जाएगा। किसके लिए, एन्यूटी ऑर्डिनरी एन्यूटी के लिए। एन्यूटी ड्यू का किस तरह बनेगा, एन्यूटी ड्यू का भी बस यही चेंज होगा, बस उसमें ये फार्मूला उसका भी यही होगा, लेकिन फैक्टर एक और ऐड कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + i से। तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको फार्मूला समझ में ना आए तो आपने क्या करना है, बुक में जो आपके पास 14th एडिशन जो बुक है फाइनेंस की, उसमें आपने प्रीवियस जो आप डेफिनेशन होंगे उसमें आप देख लेंगे, आपको फार्मूला मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ कैसे करना है। आपने P लिखना है, सबसे पहले जो P की वैल्यू होगी वो लिखनी है, उसके बाद आपने ब्रैकेट डाल के 1 - 1/1 + i की पावर n, उसके बाद आपने होल पे डिवाइड और डिवाइडेड बाय आई, ये मेरे पास हो जाएगा ऑर्डिनरी एन्यूटी के लिए। जब एन्यूटी ड्यू का लिखना होगा तो आपने मल्टीप्लाई 1 + i कर देना होगा, सिंपल। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, उसका फार्मूला बन जाएगा, एन्यूटी ड्यू का बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपने ये 5.19 और 5.20 ये दोनों प्रॉब्लम इसी से सॉल्व कर लेनी है। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो आपने ज़रूर कमेंट करना है, ज़रूर पूछना है, ताकि आपका जो इशू है वो हल हो सके।